जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है और एक बार अस्तित्व में आने के बाद कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा जन्म रहित, शाश्वत और अमर है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। हे पार्थ, जो आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय जानता है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी को मारने का कारण कैसे बन सकता है? चलिए अब इन श्लोकों को गहराई से समझते हैं। जहां हम हैं, जो हम हैं, वहां सब कुछ जन्मता है, सब कुछ मरता है। जिसे भी हमारा परिचय है, जो भी हमने जाना है, समझा है, पहचाना है, वह सब जन्मा है और एक दिन मिट जाएगा। जन्म और मृत्यु की यही निरंतर प्रक्रिया हमें दिखाई देती है। लेकिन जरा ठहर कर देखो, क्या यह प्रक्रिया अपने आप संभव है? जैसे माला में मोती दिखाई देते हैं लेकिन उन्हें जोड़े रखने वाला धागा दिखाई नहीं देता, वैसे ही जन्म और मृत्यु के इन अनगिनत मोतियों को पिरोने वाला भी कोई अदृश्य सूत्र होना चाहिए। अगर वह धागा ना हो तो मोती बिखर जाएंगे, उनमें कोई संबंध नहीं बचेगा। माला ऊपर से मोतियों की दिखती है, लेकिन असल में वह धागे पर टिकी होती है जो हर मोती के भीतर से होकर गुजरता है। जन्म है, मृत्यु है, आना है, जाना है, परिवर्तन है, लेकिन इस पूरे परिवर्तन के पीछे कोई आजाद सूत्र चाहिए जो स्वयं ना तो जन्मता हो और ना ही मरता हो। वही आजाद अमृत तत्व, वही अस्तित्व है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। सारे रूपों के पीछे अरूप चाहिए। अगर अरूप ना हो तो रूप टिक नहीं सकते। इसे ऐसे समझो, हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं। पर्दे पर लगातार चित्र बदलते रहते हैं। असल में चित्रों में कुछ ठोस नहीं होता, सिर्फ रोशनी और छाया का खेल होता है। लेकिन उन चित्रों के पीछे एक पर्दा चाहिए। वह पर्दा तो दिखाई नहीं देता और दिखना भी नहीं चाहिए। अगर वह दिखने लगे तो फिल्म दिखाई नहीं देगी, लेकिन उस पर्दे के बिना कोई भी चित्र प्रकट नहीं हो सकता। एक चित्र आए या दूसरा, पर्दा वही रहता है। चित्र बदलते जाते हैं, पर्दा नहीं बदलता। तभी उन चित्रों में एक क्रम दिखाई देता है, एक कहानी बनती है, एक संबंध बनता है। वह संबंध उसी स्थिर पर्दे से पैदा होता है। पूरा जीवन भी ऐसे ही चित्रों का फैलाव है। जन्म एक चित्र है, मृत्यु भी एक चित्र है। जवानी, बुढ़ापा, सुख, दुख, सौंदर्य, कुरूपता, सफलता, ये चित्र टिक नहीं सकते। इन्हें संभालने के लिए कोई चाहिए जो खुद दिखाई ना पड़े। जब तक तुम चित्रों को देख रहे हो तब तक वह दिखाई नहीं देगा। वही जो पर्दे की तरह पीछे खड़ा है, वही अस्तित्व है। उसे श्री कृष्ण कहते हैं आजाद, अजन्मा, जो कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं। लेकिन ध्यान रखना, ये बात तुम्हारे उस मैं के बारे में नहीं जिसे तुम जानते हो, जिसे तुम अपने आप के रूप में पहचानते हो। वह तो जन्मता भी है और मरता भी। उसकी जन्म तारीख होती है, उसकी मृत्यु की तिथि भी होगी। जब तुम जन्मे थे लोग खुशियां मना रहे थे, और जब मरोगे तब लोग रोएंगे भी। तुम अपने बारे में जो कुछ जानते हो वह सिर्फ चित्रों का एक संग्रह है। इसे वैज्ञानिक तरीके से भी समझा जा सकता है। आज विज्ञान के पास ऐसे तरीके हैं कि तुम्हारे मस्तिष्क की पूरी स्मृति को मिटाया जा सकता है। मान लो 50 साल का एक आदमी है। उसे पता है कि उसके 4 बच्चे हैं, पत्नी है, नाम है, पूरा इतिहास है। 50 साल की कहानी है। अगर उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाए, उसकी सारी स्मृति साफ कर दी जाए, तब भी वह रहेगा। लेकिन वह ये नहीं बता पाएगा कि उसका नाम क्या है, उसके कितने बच्चे हैं। तो जो तुम अपने बारे में जानते हो वह स्मृतियों के चित्र हैं, और जो इन सब चित्रों के पीछे बिना बदले खड़ा है वही असली है, वही आजाद है। आज की दुनिया में यह बात और साफ हो गई है। चीन में ब्रेन वॉश को राजनीतिक उपाय बना लिया गया है। अमेरिका में भी यह प्रयोग चलता रहा है। अब किसी भी विरोधी को मारने की जरूरत नहीं होगी। इससे बड़ी हत्या और क्या होगी कि उसके दिमाग को ही साफ कर दिया जाए। उसकी स्मृति मिटा दो, बिजली के झटकों से, रसायनों से, मानसिक प्रक्रियाओं से, फिर सब समाप्त हो जाएगा। तो हम जिसे कहते हैं मैं, जो किसी का बेटा है, किसी का पिता है,
किसी का पति है, वह सिर्फ चित्रों का संग्रह है, एक एल्बम है, उससे अधिक कुछ नहीं। हर कोई अपना अपना एल्बम संभाले बैठा है, उसी को बार बार देखता है, दूसरों को भी दिखा देता है, लेकिन वही आप नहीं हैं। अगर आप इसी एल्बम को श्री कृष्ण द्वारा कहा गया आजाद समझ लें तो बड़ी भूल हो जाएगी। ये आजाद नहीं है, ये तो जन्मा है, और जो जन्मा है वह मरेगा भी। जन्म एक छोर है, मृत्यु दूसरा अनिवार्य छोर है, इसलिए आप मरेंगे ही। अगर इस बात को ठीक से समझ लिया जाए तो शायद उस आप की खोज शुरू हो सके जो नहीं मरेगा, लेकिन हम उसी मैं को पकड़े रहते हैं जो जन्मा है। ये मैं नहीं हूँ, ये तो मेरे उस गहरे मैं पर इकट्ठे हो गए चित्र हैं जिनसे मैं गुजरा हूँ। इसीलिए जापान में झेन संतों के पास जब कोई साधक जाता है और पूछता है मैं क्या साधना करूं, तो वह कहते हैं तू अपनी साधना में अपना असली चेहरा खोज जो जन्म से पहले तेरा चेहरा था। जैन संतों का भी वही कहना है, जो श्री कृष्ण कह रहे हैं उसका पता लगाओ जो तुम में कभी जन्मा ही नहीं था। अगर तुम ऐसे किसी सूत्र को खोज लो जो जन्म से पहले भी था, तो समझ लेना कि वह मृत्यु के बाद भी होगा। जो जन्म से पहले था उसे मृत्यु मिटा नहीं सकती, और जो जन्म के बाद ही हुआ है वह मृत्यु के पहले तक ही साथ रहेगा, उसके आगे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कोई है जो अजन्मा है, जिसे शस्त्रों से छेदा नहीं जा सकता, लेकिन ध्यान रखना आपको और मुझे तो छेदा जा सकता है। हमें आग में जलाया जा सकता है, पानी में डुबाया जा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण हमारी बात नहीं कर रहे। जो आग में जल सकता है, पानी में डूब सकता है, शस्त्रों से घायल हो सकता है, वह मरेगा। जिसके साथ डॉक्टर कुछ कर सकता है, विज्ञान जिसकी जांच कर सकता है, वह तो मरेगा ही। श्री कृष्ण उसकी चर्चा नहीं कर रहे, वे उसकी बात कर रहे हैं जो इन सब के परे है। इसलिए अगर कोई वैज्ञानिक ये सोचे कि एक दिन वह अपनी प्रयोगशाला की टेबल पर श्री कृष्ण के अजन्मे को पकड़ लेगा, तो वह भूल में है। वह कभी उसे पकड़ नहीं पाएगा। उसके जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म औजार हैं, वे सिर्फ उसी को पकड़ पाएंगे जिसे मिटाया जा सकता है, लेकिन जो नहीं मिटाया जा सकता वह पकड़ा नहीं जाएगा। अर्जुन भी वही बात कर रहा है जो हम सब भी कह रहे हैं। हम सबका स्तर एक ही है, वो है शरीर का स्तर। इसलिए खोजते रहो। रोज दुख आता है, लेकिन भीतर देखना क्या कोई बचा रह जाता है। धीरे धीरे खोजने से वह समझ आने लगता है, और जिस दिन वह समझ में आ जाता है उस दिन पता चलता है कि जिसे अब तक हम मैं समझते थे वह सिर्फ एक छाया थी। हम छाया के साथ ही जीते रहे, और जिसका वह साया था उसका हमें कोई पता ही नहीं था। वह छाया हमारी स्मृतियों का जोड़ है, जन्म से मृत्यु तक बने हुए चित्रों का एक एल्बम। श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, हे पार्थ, जो आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय जानता है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी को मारने का कारण कैसे बन सकता है। आप यदि ध्यान दो तो श्री कृष्ण कहते हैं जो ऐसा जानता है। वो ये नहीं कहते कि जो ऐसा मानता है। वे चाहते तो कह सकते थे कि जो ऐसा मानता है कि आत्मा ना तो जन्मती है ना ही मरती है। तब तो हम सबके लिए बात बहुत आसान हो जाती, क्योंकि मानने से सरल कुछ भी नहीं है। मानने में कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन जानने से कठिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि जानने के लिए तो पूरी आत्मक्रांति से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो ऐसा जानता है। इस जानने शब्द को ठीक से समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के समय सभी धर्म मानने पर ही जोर देते हैं। पृथ्वी पर जितने भी धर्म प्रचलित है वे सब कहते हैं मान लो, मानोगे तो हो जाएगा। अब जानने का मतलब क्या है? क्योंकि जानना भी दो तरह का होता है। एक तो होता है शास्त्र से जानना, और दूसरा है अनुभव से जानना। तो क्या ये दोनों एक जैसे हैं? शास्त्र से जानना बहुत आसान है। सब कुछ पहले से लिखा है, आपने उसे पढ़ लिया, आपको लगेगा सब जान लिया। इसके लिए ना धर्म चाहिए ना ही साधना, सिर्फ शिक्षित होना काफी है। लेकिन शास्त्र से जो जानना है वह जानना नहीं है, जानने का धोखा है। वह सिर्फ सूचना इकट्ठी करना है। सूचना से बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। पढ़ लिया कि आत्मा अजर है, अमर है, नहीं जन्मती, नहीं मरती, फिर उसे दोहराने लगे। बार बार दोहराने से आदमी भूल जाता है
कि वह जान नहीं रहा, सिर्फ दोहरा रहा है। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि वह जानता है, जबकि सच यह है कि वह सिर्फ बोल रहा है। लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं और मान लेते हैं कि मैं जान गया। जैसे कोई आदमी बॉक्सिंग का पूरा शास्त्र पढ़ ले, चाहे तो बॉक्सिंग पर भाषण दे, किताब लिख दे, पॉडकास्ट करे, लेकिन उसे भूलकर भी अखाड़े में धक्का मत देना। उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी बॉक्सिंग की सूचना उसे बचाएगी नहीं, उल्टे वह बहुत पिटेगा। बॉक्सिंग के बारे में जानना बॉक्सिंग को जानना नहीं है। ऐसे ही सत्य के बारे में जानना सत्य जानना नहीं है। सत्य के संबंध में जानना सत्य को ना जानने के बराबर है, बल्कि कभी कभी उससे भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि जो नहीं जानता वह खोज सकता है, लेकिन जो मान लेता है कि वह जानता है वह खोज ही बंद कर देता है। श्री कृष्ण के इस एक शब्द जानने के चारों ओर ही असली धर्म का जन्म होता है और मानने के चारों ओर अप्रामाणिक धर्म खड़ा होता है। जानने से जो पैदा होता है उसका नाम है श्रद्धा। मानने से जो पैदा होता है उसका नाम है विश्वास, बिलीफ। और जो सिर्फ विश्वास करते हैं वे धार्मिक नहीं हैं, वे बिना जाने मान रहे हैं। हमारे पास एक शब्द है वेद। वेद का अर्थ है जानना, लेकिन हमने वेद को किताब समझ लिया। हमने कह दिया वेद अपौरुषेय है। सही कहा, क्योंकि जानना अपौरुषेय है, लेकिन हमने इसका अर्थ बना लिया कि जो किताब हमारे पास है वही परमात्मा की लिखी हुई है। वेद किताब नहीं है, वेद जीवन है। लेकिन जानने को मानना, बना लेना बहुत आसान है। ज्ञान को किताब में बदल देना बहुत आसान है, क्योंकि तब अनुभव की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ स्मृति काफी हो जाती है। इसलिए लोग गीता याद कर रहे हैं। ये पागलपन क्यों पैदा होता है? क्योंकि लगता है कि शास्त्र से जानना हो जाएगा। शास्त्र से सिर्फ इशारा मिलता है, सूचना मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान तो जीवन के अनुभव से आता है। जब तक अपने भीतर ये अनुभव ना हो जाए कि कोई अजन्मा है, तब तक रुकना मत। तब तक श्री कृष्ण चाहे जितना कहें, मान मत लेना। श्री कृष्ण को सुनकर इतना ही समझो कि ये व्यक्ति इतने भरोसे से बोल रहा है तो जरूर इसने कुछ जाना है, कुछ जिया है। अब हम भी खोजें, हम भी देखें, हम भी जानें। काश शास्त्र इशारा बन जाए और हम यात्रा पर निकल जाएं। लेकिन होता यह है कि शास्त्र मंदिर बन जाता है और हम उसे पूजने में पड़ जाते हैं। इस जानने शब्द को हमेशा याद रखना, क्योंकि आगे श्री कृष्ण इसी पर बार बार और बहुत गहरे जोर देते हैं। और श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब जान लिया कि आत्मा क्या है, यदि आत्मा ही परम सत्य है, तो फिर ये जितने सामने खड़े हैं ये क्या है? और जो है ही नहीं उसका वध कैसे हो सकता है? फिर वध हुआ कहाँ और किसका हुआ? अर्जुन, सच तो यह है कि तुम भी अभी हो नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर संभावना है कि हो सकते हो। मेरी बात सुन लो, मुझसे एक हो जाओ तो संभावना है कि हो जाओगे। ना तुम हो ना ये सामने खड़े हुए लोग हैं, तो फिर कौन वध करेगा और किसका वध होगा? संसार का अर्थ सिर्फ नदी, पहाड़, बादल, आकाश नहीं है। जो तुम्हें व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वे भी संसार ही हैं। उन व्यक्तियों को मूल्यवान मानना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। व्यक्ति मूल्यवान नहीं होते, मूल्य होता है उसकी सत्यनिष्ठा में। अगर कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठ है तो उसकी सत्यनिष्ठा मूल्यवान है। अन्यथा जो ये हाड़, मांस और रक्त का शरीर है, उसमें अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता। अगर तुम व्यक्ति को ही मूल्यवान मान लोगे तो इसका मतलब हुआ कि जिसके पास देह है वही मूल्यवान हो गया। तब तुमने कीमत देह को दे दी। श्री कृष्ण कह रहे हैं देह का कोई मूल्य नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं जो ये प्रमाण दे रहा है कि उसे सत्य से कोई निष्ठा नहीं है, उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जीवित होकर भी मरे हुए के समान है। ये बात हमें कठोर, शायद क्रूर भी लगे, क्योंकि हमारी दृष्टि में तो कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए संरक्षण योग्य है क्योंकि वह व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास देह है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं इन सामने खड़े हुए लोगों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है, ये देह मात्र हैं। हाँ, इनके जीवन का मूल्य हो सकता था अगर ये सत्य के प्रति निष्ठा रखते, लेकिन अगर ये सत्य के प्रति निष्ठावान होते तो ये स्वयं ही अपने जीवन का मूल्य नहीं करते। वे कहते
जीवन गया तो गया, हमें तो सत्य चाहिए। तो दोनों ही स्थितियों में जीवन का क्या मूल्य रह गया? अगर सत्य के लिए निष्ठा नहीं है तो वैसे ही तुम मरे हुए हो, और अगर सत्य के लिए निष्ठा है तो तुम अपने जीवन को अत्यधिक मूल्य नहीं देते। तो अर्जुन, देख लो इनकी निष्ठा कहाँ है, और तुम्हारा जो देह भाव है वही तुम्हें इन देहधारियों के मोह में डाल रहा है। नहीं तो तुम मोह कर किस का रहे हो? मोह हमेशा मूल्यवान के प्रति होता है। जहां मूल्य होता है वहीं आकर्षण होता है। मूल्य का अर्थ क्या है? किसी वस्तु के संपर्क से अगर तुम्हारा मूल्य बढ़ जाए तो वह वस्तु मूल्यवान कहलाती है। दवा मूल्यवान है क्योंकि उसके संपर्क से स्वास्थ्य बढ़ता है। पद मूल्यवान है क्योंकि उसे प्राप्त करने से समाज में तुम्हारा सम्मान बढ़ता है। अब बताओ, इन लोगों के निकट जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? इन्हें बचाकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा? गीता कहती है, सिर्फ इसलिए कि तुम जीवित हो, तुम्हारे जीवन को कोई मूल्य नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें मारने को आतुर हैं। बस जो सत्य है वो कहा जा रहा है। सिर्फ सांस लेने, खाने पीने, उठने बैठने से किसी जीव का मूल्य नहीं हो जाता। इसलिए इनसे मोहित होने की कोई बात नहीं है। जिसका शून्य मूल्य है उसका वध भी क्या करना, और जिसका मूल्य है उसे वैसे भी मारा नहीं जा सकता। फिर ये कर्ता भाव क्यों कि तुम वध कर रहे हो या किसी का वध हो रहा है? इनमें था ही क्या जिसे तुमने मार दिया? किसी भी व्यक्ति के पास जो एकमात्र मूल्यवान चीज होती है वह है उसकी चेतना, उसकी संभावना, और इन लोगों ने अपनी संभावना का गला स्वयं ही घोंट दिया है। कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के साथ खड़े होकर इन्होंने अपनी संभावनाओं को समाप्त कर दिया है। अब इनके लिए शोक कैसा, क्योंकि ये तो पहले ही मृत हैं। जीवन आत्मा की अमरता की संभावना में होता है। इन्होंने उस संभावना को स्वयं ही त्याग दिया है। तुमने इन्हें नहीं मारा क्योंकि ये पहले ही मर चुके हैं। तो अहंकार के लिए इसमें क्या संदेश है? गीता कहती है, संसार में जीवन नहीं है। हमें देखने में लगता है कि संसार ही जीवित है। हम कहते हैं संसार में जड़ भी है, चेतन भी है, लेकिन गीता कहती है संसार में जीवन नहीं है। जिस जीवन के साथ मृत्यु लगी हो वह जीवन नहीं है। जीवन सिर्फ अमरता में हो सकता है, और अमरता आत्मा में है। इसलिए जीवन आत्मा में है, संसार में नहीं। अहंकार को पूरा जीवन चाहिए। वह जीवन इधर उधर ढूंढने से नहीं मिलेगा। हाँ, संसार में कोई ऐसा मिल सकता है जो अमरता के प्रति निष्ठावान हो। वहां से जीवन के इशारे मिल सकते हैं, पर जीवन नहीं। जैसे सीढ़ी से आकाश की दिशा का संकेत मिलता है, आकाश नहीं मिलता। लेकिन अच्छा है कि सीढ़ी मिल जाए। कम से कम संसार में भटकते रहने से तो बेहतर ही है।